हर सुबह उगता सूरज हमसे कुछ नहीं कहता, फिर भी उसकी रोशनी सब कुछ बदल देती है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहाँ शब्द रुक जाते हैं और चेतना बोलने लगती है। यह कोई धर्म नहीं, यह भीतर उतरने की साधना है। बुद्ध का योग, ध्यान, विपश्यना एक ऐसा विज्ञान है जो चेतना की अंधेरी गुहा में दिया जलाता है। बुद्ध के अनुसार योग तन की नहीं, मन की क्रांति है। यह चित्त की गति को स्थिर करने की कला है। ना आसनों का प्रदर्शन, ना सांसों की जटिल गणना, बल्कि यह वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागृत होने की साधना है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यही बौद्ध योग का त्रिकोण है। यह योग हमें दुख के मूल तक ले जाता है और भीतर से हमें मुक्त करता है। बुद्ध के ध्यान का प्रारंभ है आनापानसति, श्वास के आने जाने को देखना, बस देखना, न बिना रोके न पकड़े, केवल साक्षी बन जाना। शमथ यानी चित्त को स्थिर करना, विपश्यना यानी सत्य को देखना जैसा वह है। यह ध्यान कोई कल्पना नहीं, यह चेतना की प्रयोगशाला है। हर बार जब हम बैठते हैं, हम अपने ही भीतर उतरते हैं, जहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ हम और हमारा सच्चा स्वरूप। विपश्यना का अर्थ है देखना, परंतु गहराई से। बुद्ध कहते थे सब कुछ अनित्य है। विपश्यना हमें इस सत्य से साक्षात्कार कराती है कि शरीर, भावनाएं, विचार सब बदल रहे हैं, और जब हम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख जाते हैं, हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। विपश्यना कोई मत नहीं, यह एक प्रयोग है जागृत चेतना का, अनुभव की गहराई का। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, हम स्वयं को एक एक परत खोलते हुए पाते हैं। बुद्ध की साधना कोई भागना नहीं, यह सच्चाई से सीधा आमना सामना है। 3 स्तंभ, शील यानी संयम, समाधि यानी मन की स्थिरता, प्रज्ञा यानी सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव। यह साधना चेतना को सजग बनाती है, अहंकार को गलाती है और मौन में एक नई चेतना को जन्म देती है। यह साधना न तो आंखें मूंदती है, न संसार से भागती है, बल्कि संसार को वैसा देखती है जैसा वह है, और फिर मुस्कुराकर कहती है, मैं मुक्त हूं। इस संसार में बहुत कुछ शोर करता है, धर्म, राजनीति, सफलता, भय, अभिलाषा, परंतु बुद्ध मौन रहे, क्योंकि उन्हें पता था उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में है। यदि आप भी भीतर की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो यह साधना, यह विपश्यना आपका दर्पण बन सकती है, जहाँ कोई वाद नहीं, सिर्फ आप और आपका शुद्धतम स्वरूप।
क्योंकि अंत में सब कुछ जानकर हम वहीं पहुंचते हैं जहां से चले थे, लेकिन इस बार जाग कर।